मेरे पास बहुत सारी लेडीज़ आती हैं जो ऐसा महसूस कर रही होती हैं कि दिन प्रतिदिन उनके पीरियड फ्लो कम होता जा रहा है। ये भी काफ़ी बड़ी समस्या होती है। क्या आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि पीरियड के टाइम पे आपका पैड ढंग से सोक नहीं होता? तो इसको हम लोग स्कैंटी पीरियड्स कहते हैं, मतलब पीरियड के टाइम पे ब्लड कम निकलना। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो आइए आज समझते हैं कि स्कैंटी पीरियड्स क्या होते हैं और हम क्या कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए। मैं डॉक्टर पुलकित नंदवानी, स्त्री रोग विशेषज्ञ एंड दूरबीन स्पेशलिस्ट हूँ। सेक्टर 8 रोहिणी, दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ। और आज मैं शेयर करना चाहूँगी कुछ नॉलेज कि हमारे पीरियड के टाइम पे अगर ब्लड फ्लो हमें कम महसूस हो रहा हो तो इसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले ब्लड फ्लो कब बोलेंगे हम कि ये कम आ रहा है? अगर आपको अपना हर बार के पीरियड के हिसाब से ही उसमें चेंज दिख रहा है कि आपके हिसाब से जितना फ्लो पहले निकलता था उतना नहीं आ रहा है, तो यही एक काफ़ी बड़ा सिम्टम है कि फ्लो कम हो रहा हो। और अगर मैं डॉक्टरी भाषा में एक्सप्लेन करूं तो अगर हमारे पूरे दिन में आप 1 से 2 पैड भी नहीं भरता हो, इसका मतलब पैड पूरा ना ब्लड स्टेन्ड होके सिर्फ बीच के हिस्से में थोड़ा सा ही भरा हुआ है, तो वो कम भरा हुआ पैड हम बोलेंगे। और आपको पूरे दिन में 1 से 2 पैड या टैम्पून ही चेंज करने पड़ रहे हों, इसका मतलब ब्लड फ्लो कम आ रहा है। या फ्लो ही नहीं आ रहा है, सिर्फ स्पॉटिंग के सिर्फ ब्लड के धब्बे लग रहे हैं, पूरा फ्लो आके पैड भी सोक नहीं हो रहा, ये भी ब्लड फ्लो काफ़ी कम है। अगर आपका डेज भी कम होते जा रहे हैं, पहले आपको पीरियड 3 से 5 दिन आते थे, अब 2 दिन से भी कम पीरियड रह रहे हैं, इसका मतलब आप स्कैंटी पीरियड्स की तरफ जा रहे हैं। इसमें आपको पेन भी कम महसूस हो सकता है, मूड चेंजेस भी कम महसूस हो सकते हैं अगर फ्लो कम होता हुआ जा रहा है। तो ये तो हमने समझा कि पीरियड में ब्लड फ्लो कम आ रहा है, ये हम कब बोलेंगे। अब समझते हैं कि ये क्यों हो रहा है। पीरियड में फ्लो कम आने के बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। जैसे कि शुरुआत में जब किसी बच्चे का पीरियड स्टार्ट होता है तो कुछ महीने शुरू के हो सकते हैं कि जब फ्लो कम महसूस होए आपको, और ऐसे ही जब पीरियड ख़त्म होने वाला होता है मीनोपॉज के टाइम पे, तब भी फ्लो कम हो सकता है। वेट का भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप बहुत ही अंडरवेट है, मतलब वज़न आपका बहुत कम है, तो भी फ्लो कम होगा। और ऐसे ही अगर आप बहुत ही ओवरवेट हैं, मतलब वज़न आपका बहुत ज़्यादा है, तब भी ब्लड फ्लो की मात्रा कम हो सकती है। ऐसे ही वेट में एक और चीज़ है, अगर आपने सडनली वेट गेन कर लिया है या लूज़ कर दिया है बहुत ही जल्दी, कम टाइम पीरियड में, ये या तो गेन ज़्यादा कर लिया है या उतना ही एक्सरसाइज वगैरह करके, एक्सट्रीम डाइटिंग करके अगर आपने बहुत जल्दी वेट लॉस भी कर लिया है, तो भी पीरियड बिगड़ने लग जाते हैं और कुछ टाइम के लिए फ्लो कम होने लग जाएगा। इसके अलावा स्ट्रेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से, वो किसी भी रीज़न की वजह से हो, अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं इन दिनों में, तो ब्लड फ्लो आपका पीरियड के टाइम पे कम भी हो सकता है। एज और वेट के अलावा बहुत और भी रीजंस हो सकते हैं जो कॉमनली डे टू डे में होते ही रहते हैं। हो सकता है आप प्रेगनेंसी की ट्राई कर रहे हों और पीरियड फ्लो लाइट आना कभी कभार प्रेगनेंसी का भी लक्षण हो सकता है। ऐसे ही अगर आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, तब भी ब्लड फ्लो कम आएगा आपका पीरियड के टाइम पे। ये हम नॉर्मल मानेंगे अगर ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे कम आ रहा है। कभी कभार थायराइड की प्रॉब्लम हो रही होती है, हार्मोनल दिक्कतें हो रही होती हैं। अगर आपका थायराइड या कोई और हार्मोन बॉडी में, जैसे कॉमनली प्रोलैक्टिन नाम से एक हार्मोन होता है, वो अगर बॉडी में मात्रा उसकी ज़्यादा बढ़ रही है तो ब्लड फ्लो कम होने लग जाएगा। और इसको टेस्ट कराने से, उसकी दवाई लेने से फ्लो अपने आप ठीक भी होने लग जाएगा। एक और बहुत ही कॉमन रीज़न है जो आजकल हम यंग लड़कियों में बहुत कॉमनली देखते हैं, PCOD,
पीसीओडी का मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इन केसेस में, इन बच्चों में पीसीओडी का मतलब से ओवरीज में थोड़ी थोड़ी सूजन आने लग जाती है और छोटी छोटी सिस्ट बनने लग जाती है, जिसकी वजह से बॉडी के हॉर्मोन्स बिगड़ने लग जाते हैं और यूट्रस की जो लाइनिंग बननी चाहिए जिससे ब्लड फ्लो आता है, वो लाइनिंग कम बनती है और उन बच्चों को भी फ्लो भी कम महसूस होता है और हो सकता है पीरियड भी स्किप हो जाए, 1 महीना आए नहीं, 2 महीने नहीं आए और उसके बाद आए, तो इसको भी स्कैंटी पीरियड या ब्लड फ्लो कम आना बोलते हैं। आजकल यंग बच्चे बहुत एक्सरसाइज पे ध्यान दे रहे हैं। एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी बात है, बट कभी कभार एक्सेसिव एक्सरसाइज, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी, ओवर एक्सरसाइज जैसे हम बोलेंगे, उससे भी ब्लड फ्लो आपको पीरियड के टाइम पे कम होने लग जाएगा। ऐसे ही ईटिंग डिसऑर्डर्स होने लग गए हैं, लोग एक्सट्रीम की डाइटिंग करते हैं जिसकी वजह से भी धीरे धीरे बॉडी पे इफेक्ट आता है और ब्लड फ्लो कम होने लग जाता है। तो ये तो रीजंस हैं जिसकी वजह से कॉमनली देखा गया है कि धीरे धीरे ब्लड फ्लो कम होने लग गया है और इसी को अगर हम टारगेट करें, इन्हीं चीज़ों पे अगर हम ध्यान दें कि क्या इनमें से तो कोई रीज़न नहीं है जिसकी वजह से मेरा फ्लो कम हो रहा है, तो जैसे ही आप इस बात को समझ जाएंगे और ठीक करने लग जाएंगे, वो अपने आप ही फ्लो आपका धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। इन सारे रीजंस को समझने के बाद और इन पे ध्यान देने के बावजूद अगर आपको लग रहा है कि आपका ब्लड फ्लो फिर भी कम आ रहा है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, एग्जामिनेशन अपना करवाना चाहिए और इस चीज़ को ठीक करवाना चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि हमारे वेट से, स्ट्रेस लेवल से, एक्सेसिव एक्सरसाइज से, इन सब पे पीरियड पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अगर हम अपना एक हेल्दी वेट मेंटेन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स वगैरह ढंग से लेते हैं, स्ट्रेस लेवल बॉडी का कम रखते हैं, डेली के एक्सरसाइज करते हैं, तो उन्हीं से ही पीरियड हमारे रेगुलर होने लग जाएंगे और फ्लो भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाएगा। फिर भी अगर नहीं ठीक हो रहा है तो डॉक्टर से आपको डेफिनेटली मिलना चाहिए। हो सकता है हार्मोन की मात्रा में कोई दिक्कत आ रही हो, जैसे कि मैंने आपको बताया थायराइड से है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो रही हो, तो इनका ट्रीटमेंट जब डॉक्टर करेंगे दवाई के माध्यम से, तो उससे भी फ्लो शुरू में एकदम से ठीक हो जाएगा। उसके बाद रेगुलरली आप अपना डाइट और एक्सरसाइज को ही मेंटेन करके उसको पीरियड को रेगुलरली ठीक कर सकते हैं अपने आप ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। अगर इसके बावजूद आपको लग रहा है कि कोई आपका डाउट या सवाल है, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसको ज़रूर से सॉल्व करके वापस रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।